दोस्तों आपको याद होगा कि 2008 में जब स्टॉक मार्केट 60% से गिर गया था तो काफी सारे लोगों ने काफी सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा गंवाया था। मतलब अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए थे तो अक्टूबर तक आते आते वही 10 लाख रुपए 4 लाख रुपए रह गए थे। और आज हम वही पेन महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट 10.5% तक नीचे आ चुका है। हम समझेंगे कि आज ये जो स्टॉक मार्केट नीचे आया है ये क्यों आया है, इसके पीछे की वजह है क्या है, एंड साथ के साथ ही क्या ये और गिरेगा, और इस कंडीशन में हम लोग को किस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि हमें इन्वेस्टेड रहना है या फिर हमें और सेल करके निकल जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझाने की मैं कोशिश बहुत ही सरल भाषा में करूंगा। अब देखो, पहला कारण ये है निफ्टी विफ्टी के धड़ाम से नीचे गिरने का कि जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। तो जो एफआईआईज होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर होते हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं, उनको ग्रोथ पोटेंशियल देखनी होती है कि कितना और ये पोटेंशियल मार्केट बढ़ सकता है। उनको ग्रोथ नहीं दिखी, इसी वजह से उन्होंने अच्छा खासा पैसा इंडियन मार्केट से निकालना शुरू किया, जिस वजह से भी ये ड्रॉप आया है। अब दूसरा रीजन यहाँ पर ये आता है कि जब एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना बड़ा पैसा निकालते हैं तो लोग को लगता है, जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि यार अब हमें भी अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा गिरे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, ऐसे पैनिक सेलिंग का माहौल फैल जाता है। इस वजह से भी हमारा स्टॉक मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिली है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि जो रुपया है वो डॉलर यानी कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में और वीक हुआ है। इस वजह से भी जो एसेट के रूप में देखा जाता है रुपए को या फिर डॉलर को, तो डॉलर को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है एफआईआईज के द्वारा। तो एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहां पर आपको ये ड्रॉप देखने को मिला है। अगला बड़ा रीजन ये है कि देखो, यूएस में ना इन्फ्लेशन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इन्फ्लेशन के रेट जब बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है। अब यूएस एक सुपर पावर है, और चाहे यूएस ले लीजिए या चाइना ले लीजिए, अगर वहां का स्टॉक मार्केट में एक डिप आता है यानी कि गिरावट आती है तो बाकी के भी मार्केट्स में वही सेम इफेक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से भी, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है, इस वजह से भी आपको एक ड्रॉप देखने को मिला है 10.5% का निफ्टी 50 इंडेक्स में। अगला बड़ा रीजन ये है कि चाइना की इकोनॉमी में भी आपको एक ड्रॉप देखने को मिला है। यानी कि जो चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्ट करता है सामान को, यानी कि आयात निर्यात जिसे कहते हैं, तो पीछे से डिमांड आ रही है कम, क्योंकि हर एक देश चाहता है कि उनके देश में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाए, आत्मनिर्भर हर एक देश बने, जो कि हमारे मोदी जी का कहना है। लेकिन चाइना के ऊपर ये बड़ा प्रेशर आ गया है, उनकी इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करती है सबसे ज्यादा। तो अगर डिमांड कम आएगी तो सप्लाई कम होगी, तो इसकी वजह से उनके मार्केट में यहाँ पर एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, और जिसका सीधा इंपैक्ट इंडिया में देखने को मिलता है, इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलता है। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है। अगर हम करंट पोजीशन की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। ये रहा ऊपर की तरफ इसका हेड, और ये रहा साइड के दो शोल्डर्स। और आज जो मार्केट क्लोज हुआ है वो हुआ है 23,532 रुपए पे, यानी कि 200 डीएमए डेली मूविंग एवरेज के जो सपोर्ट आप कह सकते हो उस पे ही आके ये रुका है। अब यहां से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आप और 6.5% की गिरावट मान के चल सकते हैं। तो ये टोटल टॉप से हो गया 16% की गिरावट। अब ये ना हर 8 से 9 महीने में होता ही होता है। स्टॉक मार्केट का ही नेचर है कि 8 से 9 महीने में 10 या 15% की गिरावट आती है। इसका रीजन ये है कि जब वैल्यूएशन पीक पे हो जाती है कंपनीज की, तो बाहर के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ना बेच के निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहते हैं। जब वो निकलते हैं ना, तो हम जैसे आम रिटेलर इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम भी निकल जाए। तो इस वजह से पैनिक का माहौल होता है, और इसी वजह से एक शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपका सारा पैसा डूब जाए। और अगर करंट सपोर्ट की बात करूं ना, 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 23,800 के जो लेवल है उस पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मार्केट इससे नीचे गया 23,500 के लेवल से, तो 6.5% तक का आप डिक्लाइन मान के चल सकते हैं। और अगर भगवान ने चाहा ऊपर गया तो आपको एक अच्छी रिकवरी जल्दी ही देखने को मिलेगी। अच्छा, इस मार्केट के माहौल में ना बस आपको एक गलती नहीं करनी। वो गलती ये है कि उधार लेके पैसा, जिसे हम लेवरेजिंग कहते हैं, वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना। इससे होगा क्या, अगर आपका पैसा डूबा तो एक तो आपका उधार है, दूसरी बात है वो जो आपने पैसा लगाया वो भी डूब जाएगा, तो आप भाई बहुत बड़े घाटे में आ जाओगे। तो ये गलती कभी मत करना, खासकर इस माहौल में। इसके साथ ही अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रखी है और आप एसआईपी करते हैं हर महीने, तो डरने की जरूरत नहीं है। एसआईपी बंद नहीं करनी है आपको, वैसे ही कर सकते हैं आप एसआईपी। यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि हर 8 से 9 महीने के बाद ये जो पीरियड है डिप का आता ही आता है। ये नेचुरल एक बिहेवियर कह सकते हैं आप स्टॉक मार्केट का। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है तो टॉप लार्ज कैप कंपनीज में ही आपको ट्रेड करनी है। मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होगा। वॉलेटिलिटी वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, हो सकता है अच्छा खासा नुकसान आपका हो जाए। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है।
बाकी अगर आप एसआईपी वगैरह कर रहे हैं तो एसआईपी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये बहुत बुरा लगता है जब ये इस तरह का पीरियड आता है, लेकिन आपको मान के चलना है ये जो पीरियड है, ये जो वक्त है वो गुजरने के लिए ही आता है, ठीक है ना। ये टेस्टिंग टाइम होता है कि कितना पेशेंस है आप में। तो इन्वेस्टेड रहिए, ज्यादा बड़ा अमाउंट मार्केट पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए। और साथ के साथ ही अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मैंने आपको बताया 100 बड़ी कंपनी में ले सकते हैं, स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ आपको नहीं जाना है। आपका कितना पोर्टफोलियो डाउन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तो काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाउन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।